नमस्कार दोस्तों, जीके फोबिया में आपका वेलकम है। मैं आपका दोस्त नीरज तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आइए बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन जो है वह है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हम आपके पास ऑप्शन है, ए है महावीर, बी है ऋषभदेव, सी है अरिस्टनेमी, डी है पार्श्वनाथ। आपका जो राइट आंसर है वह है बी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं वह जैन धर्म के संस्थापक हैं और पहले जैन धर्म के तीर्थकर हैं। आपके जो महावीर हैं वह आपके 24वें तीर्थकर हैं। अरिस्टनेमी जो हैं वह आपके 22वें तीर्थकर हैं और पार्श्वनाथ जो हैं आपके 23वें तीर्थकर हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में, बी आपका 300 ईसा पूर्व में, सी जो है 600 ईसा पूर्व में, डी है जो आपका 400 ईसा पूर्व में। तो जो महावीर का जन्म हुआ था वह 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म जो था वो आपके दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दो भाग संप्रदायों में बटा था उनका नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है संकिग्धा, सी है कुंडग्राम, डी है भांडवपुरा। आपका राइट आंसर जो है सी है कुंडग्राम। कुंडग्राम में ही महावीर का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और भांडवपुरा जो है ये आपका राजस्थान में है। वहाँ पे जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान आपके पास ऑप्शन है, ए वर्धमान, बी है अंशुमन, सी है सुधाकर, डी है सोमदत्त। आपका जो राइट आंसर है वह है ए वर्धमान। जो महावीर का बचपन का नाम या ज्ञान प्राप्ति से पूर्व का नाम वर्धमान था। अंशुमान थे जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, वह थे अंशुमान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है कर्म, बी है अहिंसा, सी है विराग, डी है निष्ठा। आपका राइट आंसर है बी अहिंसा। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अहिंसा वह लोग हिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं, अहिंसा पे विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन, सी है सिख धर्म, डी है इस्लाम धर्म। तो जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वह राजस्थान में स्थित है, वह जैन धर्म। आपका राइट आंसर बी जो है जैन धर्म से का पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल बोध गया में है और जो सिख धर्म का तीर्थ स्थल जो है वह अमृतसर में है। डी जो है आपका इस्लाम धर्म का जो तीर्थ स्थल है मक्का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन, बी है आपका श्रीगरी मठ चिकमंगलूर, सी है सूर्य मंदिर कोणार्क, डी है जैन मंदिर खजुराहो। तो जो आपका राइट आंसर है जैन मंदिर खजुराहो। जैन मंदिर जो है आपका दिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, ना कि खजुराहो में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है रामेश्वरम, बी है कांची, सी है मदुरई, डी है श्रवण बेलगोला। तो आपका राइट आंसर जो है डी है, ये श्रवण बेलगोला है, वह कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
जैन धर्म कब से दो संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो हम पीछे पढ़े थे कि जैन धर्म कब विभक्त हो गया। आपके पास ऑप्शन ए है 100 ईसा पूर्व में, बी है 300 ईसा पूर्व में, सी है 600 ईसा पूर्व में, डी है 700 ईसा पूर्व में। तो जो आपका बी है 300 ईसा पूर्व, ये आपका राइट आंसर है। 300 ईसा पूर्व में ही जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, जिसका नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। महावीर स्वामी के देहांत के बाद अकेला गंधर्व जिसने जैन धर्म का प्रचार किया? आपके पास ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, बी है नंदीवर्धन, सी है स्थूलभट्ट, डी है जामिल। तो जो आपका राइट आंसर है ए आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा ही अकेला गंधर्व था जिसने जैन धर्म का प्रचार किया महावीर स्वामी के देहांत के बाद। आपका जो स्थूलभट्ट थे, इन्होंने कपिल सूत्र नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें सभी जैन धर्मों के सभी जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवनी उसमें हमें मिल जाता है। आपका जो डी है जामिल जो है, डी आपके जामिल जो है वह आपके महावीर स्वामी के दामाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक आमोघवर्ष, डी सम्यक आचरण। तो जो आपका राइट आंसर है वह है सी सम्यक अमोघ वर्ष जो है वह त्रिरत्न नहीं है जैन धर्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्वितीय जैन धर्म सभा किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है बल्लभी, डी है कुंडग्राम। तो जो आपका द्वितीय जैन धर्म सभा हुआ था वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन सभा जो था वह बल्लभी में हुआ था। पाटलिपुत्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। वैशाली जिले में ही वैशाली और कुंडग्राम और वैशाली में ही आपका जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वह जैन तीर्थंकर कौन है जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है? ऑप्शन है ए अरिष्टनेमी, बी है पार्श्वनाथ, सी है संभवनाथ, डी है महावीर। तो जो आपका राइट आंसर है अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। जो पार्श्वनाथ थे वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर जो थे आपके 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और अरिष्टनेमी थे वह 22वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। आपका जो राइट आंसर है 11। महावीर स्वामी के शिष्यों की टोटल संख्या 11 थी, जो जिसमें से 10 शिष्य उनके मृत्यु से पहले ही उनका देहांत हो गया था। बाकी एक शिष्य आर्य सुधर्मा थे जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी वह जीवित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ए पावापुरी, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। तो आपका राइट आंसर है ए पावापुरी। ए जो है आपका राइट आंसर है पावापुरी। पावापुरी में ही आपका महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तथा यहीं पे ही उनका देहांत हो गया था। जो आपका कपिलवस्तु है वहाँ पे लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और वैशाली कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है ए ऋजुपालिका, बी निरंजना, सी रावी, डी सिंधु नदी। आपका जो राइट आंसर ए है ऋजुपालिका जो है आपका वह राइट आंसर है। निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और ऋजुपालिका नदी के तट पे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है चंदेल शासकों ने, बी है गुप्त शासकों ने, सी है मुगल शासकों ने, डी है चोल शासकों ने। उत्तर जो है आपका राइट आंसर है वो है चंदेल, ए जो है ए चंदेल शासकों ने। गुप्त शासकों ने उज्जैन, जो आपके मुगल शासकों ने ताजमहल, लाल किला और हुमायूं का मकबरा आदि और भी महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करवाया था। चोल शासकों का सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के काल में चोल शासकों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। और गुप्त शासकों का जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वह उज्जैन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मथुरा काल का संबंध किस धर्म से है? आपका ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है ईसाई धर्म, डी है सिख धर्म। तो जो मथुरा कला का संबंध है वह आपका बी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ऑप्शन है आपके पास ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी फारसी। तो जो आपका महावीर है ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। और जो आपके महात्मा बुद्ध थे वह पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। और जो संस्कृत है वह गुप्त वंश का मुख्य भाषा था। जो संस्कृत है वह गुप्त वंश का मुख्य भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। तो जो आपका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ था जैन धर्म का। और लास्ट समय में इन्होंने ही अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन धर्म को अपनाया था। अब समुद्रगुप्त जो है वह भारत के नेपोलियन कहे जाते थे। प्राचीन भारत के नेपोलियन कहे जाते थे। क्यों कहे जाते थे? क्योंकि उन्होंने आर्यवर्त के 6 प्रांतों को और दक्षिणवर्त के 12 प्रांतों को पर विजय प्राप्त की थी, जिसकी वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना की थी। वह अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। और कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश के महान शासक थे। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है। ए आगम, बी कल्प, सी पिटक, डी सूत्र। तो जो राइट आंसर है आपका ए आगम। तो जो आपका राइट आंसर है ए आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी है आपका बिहार। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बी मध्य प्रदेश। जो खजुराहो के स्मारक जो पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। और गुजरात के धौलीवीरा में जो गुजरात का धौलीवीरा है वह हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण शहर था। और आपके बिहार में बोध गया है जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पवित्र स्थल पवित्र जगह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो आपके पास ऑप्शन है ए यशोदा, बी अनुजा, सी त्रिशला, डी जामिल। जो आपका राइट आंसर है डी जामिल। यशोदा थी वह उनकी पत्नी थी और अनुजा है वह महावीर की पुत्री हैं और त्रिशला जो है वह महावीर की
माताश्री हैं और जामिल जो हैं वो महावीर के दामाद थे और उनके पहले शिष्य भी थे जामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो आपके पास ऑप्शन ए है शैव धर्म, बी जैन धर्म, सी है बौद्ध धर्म, डी है सिख धर्म। तो जो आपका राइट आंसर है बी जैन धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का भी संरक्षण प्राप्त था। शिव धर्म उसे कहते हैं जो शिव की भक्ति करते हैं और शिव से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। सिख धर्म का पवित्र स्थल अमृतसर में स्थित है जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कल्पसूत्र का लेखक कौन था? आपके पास ऑप्शन ए है भद्रबाहु, बी है पतंजलि, सी पाणिनि और डी है सिमुक। तो जो आपका राइट आंसर ए है भद्रबाहु। जो आपका राइट आंसर है ए है भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र का लेखन किया था। इस कल्पसूत्र में आपको सभी जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपको पढ़ने को मिल जाती है। भद्रबाहु ने ही द्वारा रचित कल्पसूत्र में ही जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलता है। और पतंजलि जो थे वह शुंग वंश के शासनकाल में थे। पतंजलि जो थे वह शुंग वंश के शासनकाल में थे और उन्होंने उनकी मुख्य योग सूत्र का रचना की थी। पाणिनि थे वह संस्कृत भाषा और साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी। सिमुक जो थे वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आगे हम और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको वीडियो बनाते रहेंगे। आप जितना आप हमें सपोर्ट कीजिएगा उतनी और हम बेहतर तरीके से आपको वीडियो और बनाएंगे। और इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।